ट्रंप की नहुसत के साए अमेरिका पर मज़ीद गहरे हो गए। एक और अमेरिकन तैयारा गिरकर तबाह हो गया और इस दफ़ा B-52 तैयारा तबाह हुआ जो जौहरी हथियार लेकर जाने की सलाहियत रखता है, जिसमें कम से कम 8 अमरीकी फ़ौजियों के हलाक होने की इत्तलात हैं। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, पिछले 3 से 4 महीने अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रहे हैं। कभी कोई तैयारा तबाह होता है, कभी कोई तैयारा तबाह होता है, कभी ईरान के हाथों तैयारा तबाह होते हैं और अब अमेरिका में ही अमेरिकन B-52 तैयारा जो है ना वो तबाह हो गया है। 8 अमेरिकी फ़ौजी मारे गए हैं। ये नहुसत के साए मज़ीद गहरे नहीं हो गए अमेरिका पर? अच्छा, ये मुझे तो लगता है कि ये नहुसत के साए के साथ साथ खलाई मखलूक भी है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ाइल निकाली थी नई नई खलाई मखलूक की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो हमला करना था। और आपको पता है फ़िल्में हो या ओरिजिनल दुनिया हो, आती वो सिर्फ अमेरिका पर ही हैं। बिल्कुल। अब ये साउथ कैलिफोर्निया में एडवर्ड एयर बेस है जहाँ से इसने फ्लाई किया। और ये B-52 की ज़रा सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ कि 1960 में जब कोल्ड वार अपने अरूज पर थी और नया नया सुपर पावर्स का कंसेप्ट सामने आया था, उस वक्त अमेरिका ने इस जहाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था। 3 जनरेशन से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और 60 से लेकर आज तक आप ज़रा हिसाब लगा लें कि इनके तकरीबन 65 साल हो गए हैं इस जहाज़ को इस्तेमाल करते। इसीलिए कहता हूँ कि 20 साल के बाद रिटायरमेंट है, तो चौथी जनरेशन जो है इस वक्त इसको इस्तेमाल कर रही है। यानी ये अपग्रेड करते रहते हैं इसको। आप इसको यूँ समझिए कि ये हर आने वाली जनरेशन जो है इसकी नई जो है इसका नया वर्जन जो है जी बिल्कुल, वो सामने लेकर आती है। और ये दुनिया का वो जहाज़ है जो आज तक नहीं गिरा। सही। अब इसको खलाई मखलूक ने हिट किया या रूहों की कारस्तानी थी, या वाकई वो बात ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप की नहुसत अमेरिका पर छाई हुई है। अमेरिका इतनी बड़ी जंग हार गया। अमेरिका के वो तैयारे जो स्टेल टेक्नोलॉजी की वो जो समझा जाता था मिराज थे F-35 जैसे, वो गिर गए। उसका KC-135 किसी काबिल नहीं रहा। उसका अपने वॉक्स तैयारा तबाह हुआ और उसके F-18, F-15, F-16 आप नाम लेते चले जाएं, A-10 जो है तैयारा, और A-10C, और ये ऐसे जहाज़ थे जिनके ऊपर अमेरिका बिलाशुबा फ़ख्र करता था। और इसी में एक जहाज़ B-52 बम्बार है। अब इसको ज़रा समझें, इसकी लंबाई जो है 159 फीट है। सही। लेकिन बहुत बड़ा तैयारा है जी। आप ज़रा 159 फीट ज़रा गिने ना तो आपको पता लगेगा कितने कनाल बनते हैं। लेकिन इसकी परों की फुलाई इसकी लंबाई से भी ज़्यादा है, 185। यानी अगर किसी रनवे पर उसने उतरना होगा तो कोई बड़ा रनवे चाहिए इसको। ये इसको बड़ी खुली ज़मीन चाहिए होती है और इसको उड़ने के लिए भी उतनी ताकत चाहिए है। और इसमें 7000 किलोग्राम वज़न जो है उठाने की सलाहियत है। इसके अलावा इसमें एटमी वॉरहेड वाले मिसाइल जो हैं वो भी 4 लगाए जा सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं इसको वैसे दजाल का गधा कहता हूं। अच्छा। दजाल का गधा इसलिए कहता हूं कि दजाल के मतलब मशहूर है कि उसने जब आना है तो उसका जो गधा होगा उसके कान जो हैं वो इतने हाथ लंबे होंगे। ये बाकायदा अहादीस में मौजूद है। इसके पर जो हैं आम जहाज़ों की निस्बत ज़्यादा बड़े पर हैं। यानी उनको अगर मैं आपको एक तस्वीर शेयर करता हूँ जिस पर अगर फ़ौजी खड़े हैं तो फ़ौजी कम पर जाएंगे, वो पर ख़त्म नहीं होने को आते हैं, वो इतना बड़ा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस जहाज़ में मुसलसल 42.2 घंटे उड़ने की सलाहियत है। आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि अगर आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो आपको 12, 14, 15, 16 घंटे लग जाएंगे, 18 घंटे लग जाएंगे। 42 घंटे मुसलसल प्रवास का मतलब ये है कि ये दुनिया का चक्कर लगा सकता है और बिला रुके। और मैंने इसको दजाल के गधे से इसीलिए मुमासलत देता हूँ कि एक तो इसके कान जो बहुत बड़े हैं और दूसरा उसके मतलब ये है कि वो चंद मिनटों या चंद सेकंड में दुनिया के किसी हिस्से में भी चला जाएगा। तो इतना बड़ा जहाज़ जो 7000 किलोग्राम के बॉम्ब्स और फिर उसके बाद मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है, बात है कि एटमी वॉरहेड लेके जाने की सलाहियत है। और ये 52,000 जो फिट है उसकी बुलंदी पर प्रवास कर सकता है। यानी ये आप यूँ समझिए कि एक मुसाफिर तैयारा जो है वो तकरीबन 36-32 हज़ार फुट की बुलंदी तक जाता है। जो दुनिया के इस वक्त जदीद तरीन जहाज़ हैं वो 50,000 फुट की बुलंदी पर जाते हैं। ये उससे भी 2000 फुट ऊपर चला जाता है। यानी जो इसको उड़ाने वाले हैं कर्नल डेविड, उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था जब ये सारा मामला हुआ तो मैंने कहा जरा पढ़ो ये है क्या। तो उन्होंने कहा कि आप अगर 2000 किलोग्राम वज़नी बम भी ज़मीन पर गिराएँ, इसके ज़रिए से गिराएँ
इस तक उसकी आवाज़ नहीं आती है, और नीचे जो है वो एक मुल्क तबाह हो सकता है। यानी आप अंदाज़ा करें, जदीद सलाहियतों का हामिल तैयार सर ये देख कर ही खौफ आता है। मसलन ये एक ऐसी बला है, शक्ल भी बड़ी खौफनाक है। ये एक ऐसी बला है जिस पर बिलाशुबा अमेरिका जो है वो फ़ख्र कर सकता था, लेकिन उसका फ़ख्र हर आने वाले दिन के साथ, और मैं ये समझता हूँ जो नाहक मुसलमानों को शहीद किया है ये उसकी नहूसत है। खलाई मखलूक तो इसकी अपनी पैदा करता है, ट्रंप की वो फिल्मी करैक्टर्स हैं जो उसने फ़ाइल निकाली है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नज़र आया, वो सिर्फ पूरी दुनिया में अमेरिकन फ़ौजियों को नज़र, अमेरिकन फौजियों की नज़र आते हैं या कुछ आवाम को आप कह लें 2-4, लेकिन वहाँ पे जहाँ अमेरिकी, लेकिन क्या पाकिस्तान में कभी नज़र नहीं आया? नहीं यार, रशिया में भी नहीं आया। ये अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर नज़र आता है, और अवाम को भी अगर दिखाया जाता तो वहीं पर दिखाया जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं ये क्या है क्या नहीं है, ये एक अलग कहानी है कि इन्होंने क्यों खलाई मखलूक वाला देखा है। लेकिन देख लें कि इन पर उलट पड़ रहा है। अब ये फ्लाई करते ही ये एयर बेस पे गिरा है, और अगर आप उस एयर बेस का ज़रा अंदाज़ा करें कि वहाँ पर फैली राख जो है वो आपको नज़र आएगी कि ये कितनी बड़ी जला है। यानी इतना इसका एक एक पुर्जा जलकर खाकस्तर हो गया है। कोई एक चीज़ जो होती है ना वही नहीं बची। मेरा ख्याल है ब्लैक बॉक्स ही बचा होगा जो इसमें मौजूद होगा, और उससे तहकीकात सामने आएंगी कि हुआ क्या था। 8 लोग अपनी जान से गए, जो कि अमेरिका के लिए मेरा ख्याल है बहुत ही कीमती। हाँ जी, ऑब्वियसली पायलट्स अगर मौजूद हैं, पायलट्स जहाज़ उड़ा रहे थे, तो पायलट्स की जानें बड़ी कीमती होती हैं। और इसमें एक ऐसा शख्स भी मौजूद था, चले मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे देता हूँ। इसमें एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो अमेरिका के लिए दुनिया भर में असले की ठेकेदारी करता था। अहम बात है ये, बहुत अहम बात है। ये इसलिए अहम बात है कि फ़ौजियों का लड़ते हुए मर जाना, किसी जहाज़ के तबाह होना, उसमें मरना, ये जहाज़ों के होते रहते हैं। पाकिस्तान का पिछले दिनों तरबीती जहाज़ जो है वो गिरा, इंडिया में 2 जहाज़ गिर गए, ब्राज़ील में गिरा, मुख्तलिफ ममालिक के गिरते रहे। लेकिन एक ऐसा ठेकेदार जो कि जिसके पास दुनिया में वेपनरी सप्लाई करने का ठेका रहा है, उसका इस जहाज़ में मौजूद होना, मैंने हेज़ है कि जहाज़ कहाँ जा रहा था, कैसे हिट हुआ और क्यों हिट हुआ, कि इसमें एक चीज़ भी बाकी नहीं बची। इसकी पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि इसका फ्यूल जो है वो मौजूद होता है, इसीलिए ये 42 घंटे उड़ सकता है जी, इसीलिए ये दुनिया का चक्कर लगा सकता है, इसीलिए ये 52,000 फिट की बुलंदी पर तक जा सकता है। तो इसके अंदर इतना फ्यूल था कि उसने एक एक चीज़ जो इवन जो को लोहे की और मटीरियल्स की, ना सिर्फ लम्हों में जला वाले कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो इसका अमेरिका की साख का नुकसान है, दूसरा B-52 पर भी जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन इन्होंने बनाई थी, मैंने आपको कहा ये 4th जनरेशन है, इस जनरेशन का जहाज़ जो है उसके अंदर क्या ख़राबी हुई या इसको बाहर से हिट किया गया। अब ये वो मुहिम्मा है। मुझे लगता है कि अब कुछ अरसे के लिए इन तमाम तैयारों को ग्राउंड कर दिया जाएगा ताकि तहकीकात हों और उसके बाद अंदाज़ा हो कि इसमें क्या ख़राबी है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो हमला हुआ तो किसने किया, क्या हलाई मखलूक थी, दूसरा अगर ख़राबी हुई है तो कैसे हुई है। ये इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं कि ये अपने जहाज़ अब नहीं उस वक्त तक उड़ाएंगे या पायलट्स को नहीं देंगे जब तक इसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर लेंगे। तो B-52 और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ जो है वो तबाह हुआ है। मैंने अब बाकी डिटेल्स आपको बता दी, और मैं ये समझता हूँ ये अमेरिका का बहुत बड़ा जंगी नुकसान है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस जहाज़ के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया, और ये भी बताया कि क्या ये किसी खलाई मखलूक का हमला है या कोई तकनीकी ख़राबी है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।